तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए एपिसोड में, एक नए अंक के अंदर अपने चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली महाराज पर, जहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, किस्से और उनके कुछ। तो दोस्तों, कहते हैं कि बाबा नीम करौली महाराज जो थे वो साक्षात हनुमान जी के अवतार थे और कई सारी ऐसी लीलाएं किया करते थे जिसमें बाबा नीम करौली महाराज जो है एक ही समय पर कई भक्तों को जो है एक साथ दर्शन दिया करते थे। और कई सारी ऐसी लीलाएं हुई जिसमें बाबा नीम करौली महाराज ने जो है एक ही समय पर कई जगह पे जो है साथ में भक्तों को दर्शन दिए। और आज का जो अंक है, आज का जो एपिसोड है, वो जुड़ा हुआ है कुछ ऐसी घटना से। ये घटना उस समय की है दोस्तों, जब कानपुर के अंदर पनकी नाम की एक जगह है, वहाँ पर एक हनुमान मंदिर की स्थापना की गई। एक खास दिन जो है हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की जानी थी। जिस दिन हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की जानी थी उस दिन जो है बाबा नीम करौली महाराज को वहाँ पर आमंत्रित किया गया और मंदिर का निर्माण जो है बाबा नीम करौली महाराज के आदेश पर ही किया गया था। और इसीलिए जो है भक्त चाहते थे कि बाबा नीम करौली महाराज जो है आए और वहाँ पर अपने हाथों से जो है वहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें। जिस दिन पनकी के अंदर हनुमान मूर्ति की स्थापना की जानी थी उस दिन बाबा नीम करौली महाराज जल्दी उठे, तैयार हुए और 6:30 बजे जो है अपने कमरे में वापस चले गए और अपने भक्तों से कहा, आश्रम के अंदर जो भी भक्त थे उनसे कहा कि आप बाहर से जो है ताला लगा दीजिए। अब भक्त जो थे सारे स्तब्ध रह गए, चौंक गए कि आज तो बाबा को जो है पनकी जाना है, जहाँ हनुमान मूर्ति की जो है स्थापना की जानी है। वहाँ पर हजारों जो है भक्त आएंगे बाबा के और वो उनके दर्शनों के लिए जो उनका इंतज़ार कर रहे हैं। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि बाबा जो है एकांत में रहना चाह रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि कोई भी उन्हें परेशान नहीं करे। फिर भी जो है बाबा के कहने पर उन्होंने बाहर से ताला लगा दिया और बाहर से खिड़की से देखा तो बाबा अपने पलंग पर जो है सो रहे थे, आराम कर रहे थे। और 6:30 बजे बाबा एंटर हुए। 11:30 बजे तक जो है भक्तों ने देखा कि बाबा अपने कमरे में बंद है और अपने पलंग पर जो है समाधिस्थ है और ना हिल रहे हैं ना डुल रहे हैं और लग रहा है कि जैसे वो एक तपस्या कर रहे हैं, एक समाधि में लीन हो चुके हैं। बाबा ने मना किया था कि जब तक मैं ना बोलूं तब तक बाहर से दरवाज़ा कोई नहीं खोले और मुझे परेशान नहीं करें। कोई भी भक्त अगर आता है तो उसे आप इंतज़ार करने के लिए कहें, आप मुझे परेशान ना करें। तो बाबा का आदेश जैसा हुआ तो भक्तों ने जो है उन्हें परेशान नहीं किया और ना ताला खोला। 11:30 बजे बाबा ने जब आदेश दिया, जब उन्होंने आवाज़ दी, तब भक्तों ने जो है दरवाजे का ताला खोला और बाबा जी बाहर निकल कर आए। भक्तों ने तब बाबा जी से कहा कि बाबा आज पनके के अंदर जो है हनुमान मूर्ति की स्थापना थी और आपका जो है कई भक्त वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आज आप वहाँ नहीं गए। बाबा तब थोड़ा सा मुस्कुराए और चुपचाप जाकर जो है अपने तख्त पर बैठ गए। 2 दिन बाद में क्या हुआ, लखनऊ के एक इंजीनियर थे, वो अपने परिवार के साथ में वहाँ आए और उन्हीं के पड़ोस में जो है हनुमान मंदिर की स्थापना की गई थी और उन्हीं के सानिध्य में की गई थी। जब वो इंजीनियर जो है आश्रम में आए, भक्तों से मिले, तो भक्तों ने कहा कि पनकी के अंदर जब जिस दिन हनुमान मूर्ति की स्थापना होनी थी उस दिन बाबा पनकी नहीं आए, फिर भी जो है हनुमान मूर्ति की स्थापना किस तरीके से हुई और जो भक्त थे उन्होंने किस तरीके से जो है उसका आयोजन किया। भक्तों की ऐसी बात सुनकर जो है इंजीनियर चौंक गए और उन्होंने कहा कि कैसी बातें कर रहे हैं आप। जिस दिन हनुमान मूर्ति की स्थापना की गई थी उस दिन तो बाबा 6:30 बजे मेरे पास आ गए थे। मैंने खुद ने जो है बाबा का स्वागत किया था और लगभग जो है 11:30 बजे तक बाबा मेरे साथ में ही थे और उन्होंने ही जो है वहाँ पर अपने हाथों से हनुमान मूर्ति की स्थापना की है और वहाँ के कई हज़ारों भक्त जो वहाँ पर आए थे उन्होंने भी बाबा के दर्शन किए और ये आप चाहें तो आप कंफर्म कर सकते हैं। तो आश्रम के जो भक्त थे वो बाबा के पास में गए दौड़े दौड़े और बाबा जी से पूछा कि बाबा, ये इंजीनियर साहब तो बोल रहे हैं कि आप उस दिन जो है पनकी में गए थे और जबकि हमको पता है कि आप तो उस दिन जो है यहाँ पर कमरे में बंद थे और ये इंजीनियर साहब बोल रहे हैं कि आप पनकी में मूर्ति की स्थापना करने के लिए गए थे। तब बाबा ने जो है इंजीनियर को शांत करवाया और उसे चुप रहने के लिए कहा। भक्त समझ गए थे कि बाबा जी की कोई ना कोई लीला है जिसमें वो एक साथ 2 जगह पे दिखे। वो एक साथ आश्रम में भी थे और वो उस दिन पनकी भी गए थे। पर कुछ दिनों के बाद में क्या हुआ, बरेली के एक भक्त थे जो उनके पास में आया आश्रम पे और जब उन्होंने कहा कि बाबा आप हमारे घर पर आए थे और पर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आप बिना मिले ही जो है वापस चले गए।
तब भक्तों ने पूछा कि किस दिन की बात कह रहे हो, तो उन्होंने एग्जैक्ट वही दिन और वही तारीख बताई जिस दिन पनकी के अंदर मूर्ति की स्थापना होनी थी। तब उन्होंने पूछा कि आपको किसने बताया कि बाबा जो है बरेली आए थे। तब उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी जब सुबह 6:30 बजे बाहर साफ़ सफाई कर रही थी, उसी समय उसने देखा कि बाबा एक रिक्शे में जो है हमारे घर की तरफ आ रहे हैं, और बाबा जी के स्वागत के लिए वो भीतर आई, जल्दी से मुझे उठाया और पूजा का थाल वगैरह जैसे ही उसने तैयार किया स्वागत के लिए, जैसे ही वो दरवाजे पर वापस बाहर आई तो उसने देखा बाहर जाकर कि ना तो वहाँ पर टैक्सी है, ना बाबा वहाँ पर नज़र आ रहे। बाबा जब हमारे यहाँ पे बरेली में आते हैं तो 2 जगहों पर जाते हैं। मैंने दोनों जगह भी जाकर पूछताछ की, लेकिन बाबा वहाँ पर भी नहीं गए। तो ऐसा क्या हुआ कि बाबा जो है हमारे घर पर आए और बिना मिले हमसे जो है वापस अचानक से चले गए। और मेरी पत्नी भी जो है इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी थी, व्यथित थी, और इसीलिए जो है मैं आपसे जानने के लिए आया। तब वो बरेली के जो भक्त थे वो बाबा के पास पहुँचे और उन्होंने बाबा जी से पूछा। बाबा जी ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और तब बरेली के जो भक्त थे उनकी पत्नी जो थी उन्होंने सिद्धि माँ को सारी चीज़ें बताई, सारी बात बताई, और सिद्धि माँ ने कहा कि उन्होंने जो है वास्तव में उस दिन जो जिनके दर्शन किए थे वो बाबा ही थे, और बाबा उस दिन जो है इलाहाबाद में भी थे, उस दिन बरेली में भी थे, उस दिन पनकी में भी थे, और उस दिन अपने आश्रम में भी थे। इसी तरीके से जो है बाबा ने एक ही दिन में एक ही समय पर जो है 4 अलग अलग जगह जो है अनेकों लोगों को, अनेकों भक्तों को अलग अलग दर्शन दिए। तो धन्य है बाबा नीम करौली महाराज, जिनकी लीलाएं अपरंपार है, और उनकी लीलाएं जो है वो उनके अलावा और कोई नहीं समझ सकता और ना कोई समझ पाया है। इस तरीके से बाबा ने जो है अपने जीवन के अंदर कई सारे ऐसे चमत्कार किए, कई सारी ऐसी लीलाएं की जिनको जो है भक्त कई बार समझते थे और कई बार नहीं समझ पाते थे। तो आज के अंक में इतना ही दोस्तों। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बाबा नीम करौली।